तो जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और वक्त हो गया है सांबा जिला का कोविड-19 अपडेट बताने का। और आज का ये जो कोविड-19 अपडेट है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और लगातार कोविड-19 के पॉजिटिव मामले तो बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ डेथ रेट भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज जिला सांबा में कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों के साथ साथ 4 नई डेथ भी रिकॉर्ड की गई हैं, जो कि 4 लोग आज कोरोना वायरस की वजह से जिनकी मौत हो गई है। तो कहीं ना कहीं अब जो सिचुएशन है वो लगातार अलार्मिंग होती जा रही है और इसके ऊपर काबू कर पाना अब काफी ज्यादा मुश्किल साबित होता जा रहा है। वहीं कहीं ना कहीं अगर बात करें तो हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है जम्मू कश्मीर यूटी का, तो वो भी कहीं ना कहीं अब कटघरे में साफ तौर पर नजर आ रहा है और सवालिया निशान भी लगातार प्रशासन पर उठते आ रहे हैं कि आखिर कब किस तरह से इस वायरस को रोका जाए। और कहीं ना कहीं अगर पेशेंट बीमार हो सकता है कि वो पेशेंट जब अस्पताल में जाए जब उसे पहुंचाया जाता है तब इतना वो बीमार नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जा रहा है उसके बाद पेशेंट जो है उसकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है। और लगातार आपने खुद देखा कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की बात करें तो किस तरह से सवालिया निशान उठते हुए नजर आ रहे हैं कि वहां पर ऑक्सीजन की भारी कमी है, जिसके चलते जो भी पेशेंट वहां पर इलाज करवाने के लिए आ रहे हैं उन्हें दरबदर होना पड़ रहा है, उन्हें इलाज जो है वो वक्त पर नहीं मिल पा रहा और इन द एंड रिजल्ट क्या हो रहा है कि उस व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं आज चिंता का कारण लगातार बनता जा रहा है। और लगातार कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों का जिक्र करें जिला सांबा का, तो सांबा जिला में आज पॉजिटिव मामले तो आए ही हैं जो बल्क में लगातार रोज आ रहे हैं, लेकिन उसी के साथ साथ दुखद समाचार ये है कि 4 लोग आज कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ गए हैं, जिसमें से अगर बात करें तो 3 पेशेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही अपना ट्रीटमेंट करवा रहे थे। तो शायद यही वजह है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आज कहीं ना कहीं कटघरे में है। जिस तरह से वहां पर काम किया जा रहा है, पेशेंट्स को जो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ये ट्रीटमेंट नाम मात्र ट्रीटमेंट है और शायद यही वजह है कि अब ऑक्सीजन की जिस तरह से वहां पर भारी कमी है, तो शायद इसी वजह से जो मौत का आंकड़ा है वो भी अब लगातार बढ़ता जा रहा है। तो मैं शुरुआत करूंगा सांबा जिला का आज का जो कोविड-19 अपडेट है। 39 पॉजिटिव मामले आज जिला सांबा में सामने आए हैं। कल का अगर कंपेयर करें तो आज मामले थोड़े कम आए हैं और उम्मीद यही की जा रही है कि आने वाले दिनों में भी ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा कम होता हुआ जरूर दिखाई देगा। लेकिन अभी 2 से 3 हफ्ते तक यही कहा जा रहा है कि ये वायरस पूरी तरह से पीक पर रहेगा। तो मैं 39 मामलों का जिक्र आपके साथ करना चाहता हूं, जिसमें मात्र एक आज कॉन्टैक्ट केस बताया जा रहा है। एक प्रेग्नेंट लेडी है खोड़ सलारिया इलाके की। 9 सिम्टोमेटिक केसेस हैं, जिसमें अगर इन्हें 9 सिम्टोमेटिक केसेस का जिक्र करें तो बीएसएफ के 7 इसमें जवान हैं और एक बताया जा रहा है सांबा के वार्ड नंबर 2 का भी एक मामला जो है वो कोविड-19 का पॉजिटिव आया है और तीसरा सिम्टोमेटिक में एक और मामला है खोड़ सलारिया का। 9 मामले टोटल जो है वो सिम्टोमेटिक केसेस हैं। इसी के साथ साथ एक हेल्थ वर्कर बताया जा रहा है, एक आईटीबीपी का जवान बताया जा रहा है और एक जेके बैंक एम्प्लॉय है, ये कटली का रहने वाला है। तो ये जो मामले हैं ये हर एक आप एरिया कह सकते हैं, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं, यह वहां से पॉजिटिव आना लगातार जारी है। वहीं असिम्टोमेटिक केसेस की बात करें तो उसमें 2 और बीएसएफ के जवान जो है वो बताए जा रहे हैं। 3 इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी हैं। 2 इसमें बताया जा रहा है कि प्री ऑपरेट, यानी 2 पेशेंट ऐसे हैं जिनकी सर्जरी होनी थी, सर्जरी से पहले इनका 2 पेशेंट्स का टेस्ट किया गया और ये पॉजिटिव आए हैं। ये दोनों विजयपुर तहसील से बिलोंग करते हैं। और इसी के साथ साथ 18 रैंडम सैंपलिंग के केसेस है। 18 लोग जिनकी रैंडम सैंपलिंग हुई है, जिन्होंने सेल्फ टेस्ट करवाया है और ये 18 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो ये जो बाइफ्रिकेशन है 39 कोविड-19 के पॉजिटिव मामलों की। और इसी के साथ साथ मैं जोड़ना चाहूंगा जो 4 डेथ आज रिकॉर्ड की गई हैं जिला सांबा में। तो मैं पहले भी ये अपडेट आपको कर चुका हूं, लेकिन जो व्यूअर्स हमारे साथ अभी लाइव जुड़ते हैं तो उनको भी बताना हमारा फर्ज बनता है। पहली डेथ आज की जो जिला सांबा में रिकॉर्ड की गई है ये है पुरमंडल इलाके का जो खड़ा मैदाना एरिया है, ये वहां से रिकॉर्ड की गई है। 38 वर्षीय ये व्यक्ति है जो कि कुछ दिन पहले गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में इसे शिफ्ट किया गया था और ये किसी बीमारी से जूझ रहा था पहले ही, जिसमें डायबिटिक का जिक्र किया जा रहा है, यानी ये डायबिटिक पेशेंट था। और वैसे भी जो डायबिटिक पेशेंट है या हार्ट पेशेंट है या किडनी पेशेंट है उनके ऊपर कोरोना वायरस ज्यादा तेजी से इफेक्ट कर रहा है और उसी की वजह से इस खड़ा मैदाना इलाके के व्यक्ति की बात करें जो 38 वर्षीय है, इसकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में
कोरोना वायरस से मृत्यु हुई है। भाई दूसरा मामला डेथ केस जो आ रहा है सामने, ये विजयपुर की एक महिला 64 वर्षीय, ये भी बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन थी, लेकिन इस महिला ने भी आज कोरोना वायरस की वजह से दम तोड़ दिया। तीसरा केस एक बार फिर से आपको बता दूं कि एक और महिला ध्यानसर इलाके की, जो कि बड़ी ब्राह्मणा के पास ये ध्यानसर इलाका पड़ता है, तो वहां से ये 60 वर्षीय महिला है, ये भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही उपचाराधीन थी और इस महिला की भी डेथ हुई है कोरोना वायरस की वजह से। और चौथा मामला है डेथ का, 78 वर्षीय व्यक्ति जो कि सांबा जिला के राजपुरा इलाके का रहने वाला था और इसका व्यक्ति का बताया जा रहा है, जो हमें सीएमओ ऑफिस के हवाले से जानकारी मिल पाई है, ये जो 78 वर्षीय व्यक्ति है राजपुरा का, ये ऑलरेडी डायलिसिस पर था, इसको किडनी की प्रॉब्लम थी। और मैं पहले भी यही जिक्र कर रहा हूं कि किडनी पेशेंट, डायबिटिक पेशेंट और हार्ट पेशेंट, ये जो पेशेंट हैं इनके ऊपर कोरोना वायरस का असर ज्यादा होता है। तो इस व्यक्ति की भी जो है वो मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से हुई है, क्योंकि इसका टेस्ट इस व्यक्ति का किया गया था तो ये पॉजिटिव आता है। तो 4 आज नई डेथ रिकॉर्ड की गई है और लगातार जो डेथ टोल है जिला सांबा में, ये भी लगातार निरंतर बढ़ता जा रहा है और ये 4 मामले ऐड किए जाएं तो डेथ टोल जो है वो जिला सांबा का अब 16 पहुंच गया है। मैं बार बार यही एक बार फिर से जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले 20 दिनों का मैं डाटा आपको बताऊं, 20 से 22 दिन का, तो 22 दिन में आंकड़ों में इतना ज्यादा उछाल हुआ है कि इसके ऊपर कंट्रोल कर पाना मुश्किल है। और उसी के साथ साथ यहां डेथ टोल जो है वो लगातार अब बढ़ता जा रहा है और डेथ जो टोल ये बढ़ता जा रहा है, इसको लेकर भी हेल्थ डिपार्टमेंट सांबा या हेल्थ डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर, इसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर कब ट्रीटमेंट दिया जाएगा इस तरह के जो पेशेंट आते हैं, जो जिनको उम्मीद होती है कि हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो वहां पर हम ठीक होकर वापस आ जाएंगे, लेकिन शायद वही हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जिस तरह से हमारे जो रिपोर्टर जम्मू से आपको अपडेट कर रहे हैं कि अगर वहां जीएमसी में ये हालात हैं तो अगर कोई बड़ा अधिकारी पॉजिटिव आता है कोरोना वायरस से, तो उन्हें नारायणा में क्यों शिफ्ट किया जाता है? उन्हें भी जरा पता लगे कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। शायद यही वजह है कि आज जो कार्य प्रणाली है उसके ऊपर सवालिया निशान लगातार खड़े हो रहे हैं और ऑक्सीजन की भारी कमी और इस पैंडेमिक सिचुएशन में यहां पर ये बातें निकलकर सामने आई थी कि हम ज्यादा मात्रा में वेंटिलेटर्स जो है वो उपलब्ध करवाएंगे अस्पतालों में, लेकिन आज ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा और लगातार पेशेंट जो है वो अपना दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरह से ये डेथ टोल भी लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाला जो समय है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है और काफी ज्यादा अलार्मिंग समय हो सकता है आने वाला। इसलिए कहीं ना कहीं चिंताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है कि आखिर किस तरह से इस वायरस से निजात मिल पाएगी, लेकिन मामले जो हैं ये थमने का नाम नहीं ले रहे, लगातार पॉजिटिव सामने आते जा रहे हैं। और बड़ी बात इसमें यह है कि हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हैं ये भी लगातार कोविड पॉजिटिव होते जा रहे हैं। तो आखिर किस तरह से इस वायरस के ऊपर अंकुश लगाया जाए, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। अभी कुछ भी ये नहीं कहा जा सकता कि कौन सा मामला कहां से पॉजिटिव आ जाए। तो लगातार हर इलाके से, हर ऑर्गेनाइजेशन से मामले जो हैं वो कोविड पॉजिटिव लगातार सामने आ रहे हैं। और जो हम आपको कह रहे हैं बार बार कि लोगों को प्रिकॉशन लेने की जरूरत है, लोग लगातार प्रिकॉशन ले रहे हैं। हम दावे से कह सकते हैं इक्का दुक्का लोग या कुछ चंद लोग ऐसे होंगे जो अभी भी इस वायरस को लाइटली ले रहे हैं। कुछ लोग जो पब्लिक प्लेस पर जाते हैं तो मास्क नहीं पहनते, लेकिन इसी के साथ साथ हेल्थ जो डिपार्टमेंट है इसके ऊपर भी सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर कब जो प्रिकॉशंस है इनके द्वारा लिए जाएंगे, कब सही तरीके का इलाज जो वो पेशेंट को दिया जाएगा। जो पेशेंट कई दूर दराज इलाकों से आते हैं, जो पेशेंट कहीं ना कहीं सफर होकर यहाँ अस्पताल में पहुंचते हैं कि उनको एक यकीन होता है कि हम अस्पताल में अपना इलाज करवा पाएंगे, लेकिन आज इलाज के नाम पर पेशेंट्स के साथ धोखा हो रहा है और रिजल्ट क्या निकल रहा है? मृत्यु। कई मामले जो है वो अब डेथ के जिला सांबा में भी अब सामने आना शुरू हुए हैं और इसमें ज्यादा तौर पर जो पेशेंट हैं वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही ऑलरेडी अपना इलाज करवा रहे हैं। तो ये सवालिया निशान है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की कार्यप्रणाली पर और उसी के साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर भी। तो आज मैंने आपको बताया कि टोटल 39 मामले पॉजिटिव और इसी के साथ साथ जो 4 डेथ केस हैं और इसमें थोड़ी सी राहत आज ये देखने को मिल रही है कि 24 जो आज रिकवरीज हैं ये दर्ज की गई हैं और काफी दिनों के बाद हमें रिकवरीज जिला सांबा में देखने को मिल रही हैं। 24 लोग जिन्होंने आज कोरोना वायरस को मात दी है और अपने घरों पर वापसी कर चुके हैं। और पिछले 1-2 दिन से हम देख रहे थे कि कोई भी रिकवरी जो है वो दर्ज नहीं की जा रही थी और अगर की जा रही थी तो मात्र 4 से 5 लोग जो है वो रिकवर हुए थे। लेकिन आज ये जो रिकवरी है ये काफी हमें बल्क में देखने को मिल रही है। 24 लोग पूरी तरह से रिकवर हुए हैं
और आज अपने परिवार के बीच में एक बार फिर से वापसी की है। और हम चाहते हैं, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भी जो रिकवरी रेट है ये हमें आने अच्छा और देखने को मिलेगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि टोटल कोविड पॉजिटिव जो मामले जिला सांबा में आज तक दर्ज किए गए हैं ये है 1539 मामले आज तक दर्ज किए गए हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि पिछले आप एक महीने का ही आप जिक्र कर लीजिए कि पिछले एक महीने में कितने मामले बढ़े हैं, मामलों में कितना ज्यादा उछाल आया है। मात्र हम ये कह सकते हैं कि 200 से 300 के आसपास का ये आंकड़ा था, लेकिन आज ये आंकड़ा बढ़कर 1539 का चला गया। इसी के साथ साथ टोटल एक्टिव मामलों की बात करें तो 835 लोग अभी भी अलग अलग अस्पतालों में हैं, इलाज करवा रहे हैं अपना, और कुछ लोग इसमें होम आइसोलेशन में हैं। लेकिन एक बार फिर से मैं होम आइसोलेशन को लेकर बात करूंगा कि आज होम आइसोलेशन में जो पेशेंट है उनको भी ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा, उनके साथ भी सिर्फ और सिर्फ धोखा किया जा रहा है। किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट जो वो अस्पताल प्रशासन द्वारा मुहैया नहीं हो पा रहा। तो ये लगातार चिंता का कारण ये भी है, आखिर कब समझ आएगी हेल्थ डिपार्टमेंट को। तो रिकवरीज की बात करें, जिला सांबा में आज तक 688 रिकवरीज हुई हैं, आज की 24 रिकवरीज को ऐड कर। लेकिन अभी भी एक्टिव और रिकवरी में जमीन आसमान का अंतर है। इस आंकड़े को टच करते करते अभी भी हमें काफी ज्यादा लंबा समय जो है वो देखना पड़ सकता है, कहां पर 835 एक्टिव केस हैं और कहां पर 688 रिकवर्ड हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े जो हैं वो जरूर सामने आ रहे हैं। लेकिन हम यही बार बार आपको कहेंगे कि कोरोना वायरस से आपने घबराना नहीं है। हम आपको किसी तरह का कोई डर आपके मन में पैदा नहीं कर रहे, हम आपके लिए कुछ पैनिक क्रिएट नहीं कर रहे। हम आपको सिर्फ आंकड़े बताते हैं कि आप लोग अवेयर रहें, सतर्क रहें, सावधान रहें। तो इसलिए हम आपको ये कोविड-19 का अपडेट आंकड़ों के साथ देते हैं। तो जिस तरह से आज जो ये 24 रिकवरीज हुई है, 24 रिकवरीज ऐड करके 688 टोटल रिकवरीज बन जाती हैं। तो 4 डेथ जो आज हुई हैं इनको ऐड करके 16 का जो आंकड़ा है ये पहुंच गया है जिला सांबा में। तो ये आज का अपडेट है ये आंकड़ों के साथ, और इसी तरह से हम आपको पूरी तरह से अपडेट करते रहेंगे इस कोरोना वायरस को लेकर और बाकी खबरों के लिए भी। और एक चीज मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि धनसाला मंडी जिस तरह से कल आपने देखा कि उसे हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया, माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया, क्योंकि गिनी चुनी पॉपुलेशन है वहां की 250 के आसपास की। तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन घोषित करके वहां पर सैनिटाइजेशन भी अब धीरे धीरे वहां पर करवाई जा रही है। शायद ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं ये स्टेप पहले लेने की काफी ज्यादा जरूरत थी, लेकिन अब लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। हम बार बार आपके साथ यही जिक्र करते हैं कि कोई ऐसा इलाका नहीं है यहां से पॉजिटिव मामले सामने नहीं आ रहे। इसलिए अब आपके हाथ में ही है, क्योंकि डॉक्टर्स जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं वो भी आपने कुछ दिनों पहले देखा कि किस तरह से संक्रमित हुए, लेकिन जो इलाज दिया जा रहा है बाकी पेशेंट्स को डॉक्टर्स द्वारा, उसके ऊपर आज सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। तो इसलिए आपकी सेफ्टी आपके हाथ में है। आप पब्लिक प्लेस पर जाते हैं, मास्क पहन के रखिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। यही एकमात्र उपाय है। और 2 से 3 हफ्ते जो है ये वायरस अभी पीक पर रहेगा, इससे बचना थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन अगर आप सतर्क रहते हैं, सावधान रहते हैं, आप प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करते हैं तो फिर आप इस वायरस से बच सकते हैं। तो ये आज का अपडेट है। और जाते जाते मैं एक छोटा सा आपको एक दुखद समाचार ये भी आपको बता दूं कि आज जिस तरह से हमने सुबह ही अपडेट कर दिया था कि सांबा कॉन्स्टिट्यूएंसी के पूर्व विधायक सोमनाथ जी का आज निधन हुआ था। ये देर रात को कल इनका निधन हुआ था कार्डियक अरेस्ट की वजह से। और ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक दिग्गज नेता थे, वो बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं। उसी बहुजन समाज पार्टी की टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव वो जीते भी थे। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक ऑनेस्ट लीडर आप कह सकते हैं और सबको साथ लेकर भी चलते थे। और आज ये भी एक दुखद समाचार जो है ये सांबा से सुबह सुबह आज सामने आया था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो हमने भी उनके कई सारे इंटरव्यूज लिए हैं, चाहे वो जेके मीडिया के माध्यम से लिए हों या हमारा जो चैनल है गुलिस्तान न्यूज़ उसके माध्यम से लिए हों। लेकिन कहीं ना कहीं एक अच्छा लीडर जो है वो आज सांबा ने खोया है। बहुजन समाज पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व विधायक सांबा के रह चुके हैं। तो इसलिए हम आपको कह रहे हैं कि जिंदगी का कुछ पता नहीं होता, इसलिए आप लोग एहतियात बरतें। एहतियात बरतना ही एकमात्र अब उपाय है जब तक ये वैक्सीन
कोरोना वायरस से निपटने के लिए, बचने के लिए नहीं आती। तो ये आज का कोविड-19 अपडेट है। कल एक नए अपडेट के साथ एक बार फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप लोग सतर्क रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और सोसाइटी, लोकेलिटी के लोगों को अवेयर करते रहिए और उनका भी आप ख्याल रखिए। तो ये था आज का अपडेट। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।